इस दुनिया में क्या गरीब होना जुर्म है या फिर किसी बच्चे का किसी गरीब माँ बाप के घर पैदा हो जाना अपराध है? अगर नहीं तो फिर एक मासूम बच्चे को किस बात की सज़ा दी जाती है? क्या उसको इस वजह से तकलीफ़ें दी जाती हैं कि उसका बाप एक गरीब है, या फिर इस वजह से उसका इलाज सही से नहीं किया जाता कि उसका गरीब बाप घूस के पैसे नहीं दे सकता? कहाँ से दे वो पैसे जब उसके पास इतना भी पैसा नहीं कि वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी ठीक से मुहैया करवा सके? उफ, इतनी गुर्बत कि अगर बच्चा बीमार हो जाए तो गरीब बाप को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़े और उसका इलाज करने वाला सरकारी अस्पताल का स्टाफ उससे पैसों की मांग करे। अगर ऐसा हो रहा है तो शर्म आनी चाहिए हमें कि हम ऐसे लोगों के साथ इस शहर में ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे लोग हमारे शहर में रहते हैं जिनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। अगर सरकारी अस्पताल का स्टाफ एक मासूम की पट्टी करने के पैसे मांग सकता है तो फिर भ्रष्टाचार की जड़ें बिजनौर में कितनी मजबूत हो चली हैं, इसका अंदाज़ा लगाया जाना हर किसी के लिए आसान हो सकता है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जिला अस्पताल में, जब एक गरीब और पैसे से बुरी तरह से कमज़ोर बाप अपने बच्चे की पट्टी करवाने अस्पताल पहुंचा तो उससे पैसों की मांग की गई। स्टाफ के ऊपर पैसे मांगने का आरोप लगाया है बिजनौर के गांव टिक्कोपुर के रहने वाले मोहम्मद आरिफ ने बताया कि उसके 10 साल के बच्चे तालिब की आंत का ऑपरेशन होना था, जिसको करने के लिए सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने उससे पैसों की मांग की। हालांकि ऑपरेशन हो जाने के बाद पैसे देने की बात कहने पर डॉक्टर ने ऑपरेशन तो कर दिया, मगर अब उसकी पट्टी नहीं की जा रही है और उससे पैसे मांगे जा रहे हैं। आरिफ का कहना है कि उसने वहां पर मौजूद मीडिया कर्मियों से मदद मांगी। जब मीडिया कर्मी अस्पताल पहुंचे तब जाकर उसके बेटे की पट्टी की गई। ज़रा सोचिए, आप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो संपन्न परिवारों से होंगे, लेकिन कभी आपका बच्चा बीमार हो जाए तो इंसान कैसे बिलक उठता है। वो अपने बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी की पाई पाई लुटाने को तैयार हो जाता है, लेकिन जिस बाप के पास लुटाने के लिए पैसा ही ना हो, उस बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी, ये हर वो इंसान समझ सकता है जिसने इस परेशानी का खुद सामना किया हो। क्या नाम है आपका? आरिफ। कहाँ के रहने वाले हो? टिक्कोपुर। क्या समस्या है आपकी? बच्चे के आँख का ऑपरेशन कराना था, जी। तो फिर हमें हॉस्पिटल लाए। कब आए थे हॉस्पिटल आप? हॉस्पिटल हम 24 या 25 में आए थे, हमें 27 तारीख दी थी। क्या समस्या है आपके बच्चे को? आँख का ऑपरेशन कराना था इसका, तो फिर इन्होंने हमें तारीख दी थी 27 तारीख में हम आगे चले गए, ये मिले नहीं डॉक्टर साहब। तो फिर हम 29 में आए, 28 में से भर्ती कर दिया हमने। फिर इन्होंने 29 में 3 दिन हमें रखा और 29 तारीख में मतलब ऑपरेशन कर दिया था बच्चे का। हम जैसे अंदर ले गए तो वो ध्यानचंद डॉक्टर आए कि भाई कुछ मतलब वो पैसा लो। मैंने कहा जी 500 रुपये मेरे पास, इतने ले लो तुम, 1000 रुपये देंगे, 400 रुपये की रसीद कट गई, चलो और देखेंगे, दे देंगे हम तुम्हें। अरे ये 500 रुपये दे रहे हैं, तुम 18,000 रुपये लग जाए बाहर ऑपरेशन में, तुम हम 500 रुपये दिखा रहे हैं। तो मैंने कहा फिर कैसे करें, तो चलो ये भी रखो अपने पास, चलो हम ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करके उन्होंने बाहर लिया, कुछ देर के बाद मुझे बिठा लिया वहीं। मैंने कहा भाई कैसे करें, तो बच्चों को पहुँचाओ वहाँ ऊपर 2 मंजिल पर कमरे पर। उन्होंने कहा कि नहीं अभी तुमने बच्चे को भेजा पैसे लेने, तो वो अभी तो आया नहीं। मैंने कहा भाई आ जाएगा, दे देंगे इतने, तो अच्छा गोद में ले जाओ इसे, अपना खुद उठा के। मैं इसे गोद में ले गया वहाँ कमरे में ऊपर। फिर इन्होंने अगले दिन छुट्टी कर दी, हम घर आ गए। इन्होंने कहा 5 दिन के बाद पट्टी हो जाएगी इसकी। अब 2 तारीख में हमारी बीवी आई से लेकर, मैं मुजफ्फरनगर चला गया। 1 तारीख में मुझे कुछ काम था वहाँ, तो ये जैसे कल लेकर आई, तो कभी तो डॉक्टर साहब ने कह दिया वहाँ ले जाओ जहाँ ऑपरेशन होता। ऑपरेशन वाले के पास लेके ध्यानचंद के किसका बुक लाओ, उन डॉक्टर के पास लाए, उन्होंने भी कहा 9 नंबर में पट्टी कराओ,
तो वहाँ पट्टी नहीं करी इसने, परेशान नहीं पूरा दिन। फिर मुझे आना पड़ा मुजफ्फरनगर से, वैसे लिए गए यहाँ हॉस्पिटल। अब तो अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर? आप कह रहे हैं कि जब मैं आपको बुला के लाया तो कह रहे हैं कि चलो 8 दिन के बाद होती पट्टी, चलो अभी कर देंगे पट्टी। कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो आप क्या चाह रहे हैं अब? पट्टी कर दो बच्ची, दवाई दे दवाई लिख के दे दो यार। दिक्कत है क्योंकि हंसा हमारे बात होने पर से